प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन बात करते हैं नई कविता के प्रमुख विशेषताएं एवं उनके प्रमुख कवि और कृतियां। देखिए, प्रमुख विशेषताओं के बारे में अपन ने चर्चा भी की पिछले अध्याय में कि नवीनता, नई कविता में नयापन है। भाव, विषय वस्तु, शिल्प सभी दृष्टियों से वह परंपरा से विच्छेद की कविता है। अज्ञेय संभवतः इसी कारण इन कवियों को नई राहों के अन्वेषी का नाम दिया है। संवेदना और शिल्प की नवीनता के प्रति अदम्य आकर्षण ने इन्हें कुछ ऐसा कहने को बाध्य किया है जो पुरानी कविता में नहीं है। नए कवि नवीन मूल्यों की स्थापना करने को उत्सुक हैं और अतीत को विस्मृत करना चाहते हैं। जैसे अज्ञेय का मुद्रा राक्षस है मुक्तिबोध का, उसमें देखिए, आओ हम उस अतीत को भूलें और आज की अपनी रग रग के अंतर को छू लें। नवीनता के प्रति आग्रह रहने के कारण ही नई कविता में नए नए विषय चुने गए हैं। इस कविता में पहली बार कंक्रीट के पोर्च, चाय की प्याली, सायरन, रेडियम की घड़ी, चूड़ी का टुकड़ा, बाथरूम, क्रोशिये, गर्म पकौड़ी, मूत्र, सिंचित मृत्तिका के घेरे में खड़ा गधा जैसे विषयों का चित्रण हुआ है। देखिए, अगली जो विशेषता है बौद्धिकता। परंपरागत कविता में जहाँ भावना की प्रधानता है, वहीं नई कविता में बौद्धिकता की। आज का कवि भावनाओं की कैद से छूटकर बुद्धि के दुर्ग में बैठकर शब्दों का ताना बाना बुनने में विश्वास करता है। नया कवि पाठक के हृदय को झंकृत करने के स्थान पर उसकी बुद्धि को झकझोरना अधिक पसंद करता है। इस बौद्धिकता की प्रधानता के कारण ही नई कविताओं में रागात्मकता का ह्रास हुआ है और विचारात्मकता की वृद्धि हुई है। कविता निश्चित रूप से हृदय का विषय है, बुद्धि का नहीं, किंतु यदि उसे बलपूर्वक बुद्धि के किले में कैद करने का प्रयास किया जाएगा तो उसकी आत्मा मर जाएगी, उसकी सुकुमारता तहस नहस हो जाएगी और उसमें सरसता नहीं रहेगी। अतिशय बौद्धिकता का ही यही दुष्परिणाम है कि नई कविता रसहीन हो गई है और उसमें साधारणीकरण की क्षमता नहीं है। डॉक्टर धर्मवीर भारती नई कविता में उपलब्ध इस बौद्धिकता का समर्थन करते हुए कहते हैं कि प्रयोगवादी कविता में भावना है, किंतु हर भावना के सामने एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। इसी प्रश्न चिन्ह को आप बौद्धिकता कह सकते हैं। डॉक्टर देवराज की कुछ पंक्तियाँ द्रष्टव्य हैं जिनमें कवि अपनी बुद्धि से सूर्य, चंद्र और नक्षत्रों के ताप को नापने का प्रयास कर रहा है। मेरी विशाल बुद्धि सूर्य चंद्र तारों के ताप वेग नाप रही, मेरी अतर्क के शक्ति जल थल समीर व्योम विद्युत को चाँप रही। अगली जो विशेषता अतिशय व्यक्तिकता, क्षणिकवादिता, क्षणवादिता, भोगवाद एवं वासना, यथार्थवादिता, आधुनिक युगबोध। आधुनिक युगबोध में देखिए, अज्ञेय ने दुख जीवन का कटु सत्य है, किंतु सत्य का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे अज्ञेय जी ने बड़े सटीक शब्दों में व्यक्त किया है। दुख सबको मांझता है और चाहे सबको मुक्ति देना वह न जाने, किंतु जिनको मांझता है उन्हें ये सीख देता है कि सबको मुक्त रखे। प्रणयानुभूति, लोक संस्कृति, शिल्प विधान। देखिए, शिल्प विधान में अज्ञेय की जो है नई कविता का शिल्प भी परंपरागत काव्य से भिन्न है। नए उपमान, नए प्रतीक और नए बिंबों के प्रति इन कवियों का विशेष मोह जान पड़ता है। पुराने प्रतीकों का जादू और उनकी अर्थवत्ता अब खो गई है, अतः अब नए उपमानों की आवश्यकता है। ऐसी घोषणा अज्ञेय जी ने कलंगी बाजरे की नामक कविता से की है। देवता अब इन प्रतीकों से कर गए हैं कूच, कभी वासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। निरंतर प्रयुक्त होते रहने से जैसे बर्तन की कलई उतर जाती है, ठीक उसी प्रकार एक ही उपमान और शब्द का निरंतर प्रयोग उसके जादू को समाप्त कर देता है। संभवतः इसी कारण नए कवियों ने कुछ ऐसे उपमान दिए हैं
जो सर्वथा नवीन है। देखिए, जैसे इंजन के हेडलाइट सा शोरगुल के बीच सूरज निकल गया, गार्ड की रोशनी सा पीछे गुमसुम सा शुक्र तारा जा रहा है, प्यार का बल्ब फ्यूज हो गया, ऑपरेशन थिएटर सी जो हर काम करते हुए भी चुप है, प्यार का नाम लेते ही बिजली के स्टोव सी जो एकदम सुर्ख हो जाती है। तो ये देखिए, नए उपमान, नए प्रतीक, नए शिल्प विधान, नए बिंब, इन कवियों की विशेषता रही है। नई कविता के प्रमुख कवियों में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का नाम सर्वप्रमुख रूप से लिया जाता है। इनका जीवन काल 1911 से 1987 ईस्वी माना है, जिसमें जिनकी रचनाएं हैं अज्ञे की, उन्होंने दिनमान, प्रतीक, एवरीमेंस, नव भारत टाइम्स, तार सप्तक, दूसरा सप्तक और तीसरा सप्तक के ये संपादक रहे हैं। ये विद्रोह, निराशा, भावुकता एवं कुंठा का चित्रण इनके कविता में इन्होंने किया है। प्रयोगवादी धर्मी कवि हैं, प्रतीकों का प्रयोग है, शब्द प्रयोग पर बल है, क्षणबोध का महत्व है। प्रारंभ में छायावादी, बाद में प्रयोगवादी कवि हैं। बौद्धिकता एवं व्यंग, युग चिंतन, बिंब सृष्टि, प्रकृति सौंदर्य एवं मानव सौंदर्य का चित्रण। देखिए, इनकी जो प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं उनमें हरी घास पर क्षण भर, बाबरा अहेरी, इंद्रधनु रौंदे हुए, अरी ओ करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, सागर मुद्रा, महावृक्ष के नीचे, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, नदी की बाँक पर छाया, असाध्य वीणा, चिंता और इत्यादि। देखिए, अज्ञे का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे था। अब दूसरे जो इसमें कवि हैं नई कविता के, गजानन माधव मुक्तिबोध। इनका जन्म 1917 में हुआ और इनका देहावसान 1964 में। ये प्रगतिवादी दृष्टिकोण के कवि हैं। लोक संप्रति इनके काव्य में दिखाई देती है। ब्रह्म राक्षस नामक कविता के ये रचयिता हैं। अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के भी रचयिता हैं। शोषितों से इनका गहरा लगाव है। जीवन से जुड़ी कविता के सर्जक हैं। बिंब विधान एवं शिल्प, सजगता, प्रतीक विधान में नयापन है। कविताओं में क्लिष्टता एवं जटिलता है। देखिए, इनकी जो प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं उनमें चांद का मुँह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, आलोचना, इन्होंने विस्तार सप्तक के कवि हैं। कामायनी एक पुनर्विचार, भारतीय इतिहास और संस्कृति, नई कविता का आत्मसंघर्ष और अन्य निबंध, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। देखिए, गिरिजा कुमार माथुर ने भी, ये भी तार सप्तक के कवि हैं। सामाजिक यथार्थ के प्रति इनका आग्रह है। नए बिंबों, प्रतीकों, उपमानों का प्रयोग किया है। रोमांटिक भावना इनकी कविता में मिलती है। सौंदर्य बोध है। शिल्प के प्रति सजग, नाद सौंदर्य, वर्ण मैत्री का कुशल प्रयोग, विषय की मौलिकता, प्रतीकों एवं बिंबों का प्रयोग। देखिए, गिरिजा कुमार माथुर, इनकी काव्य कृतियों में मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के दान, साक्षी रहे वर्तमान, भीतरी नदी की यात्रा और शिला पंख चमकीले, छाया मत छूना, पृथ्वी कल्पांतर, आलोचना में नई कविताएं, सीमाएं और संभावनाएं। भवानी प्रसाद मिश्र 1914 से 1985 ईस्वी, बुनी हुई रस्सी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत हैं ये। इनकी जो रचना है, गीत फरोश कविता संग्रह सर्वाधिक प्रसिद्ध हुआ है इनका। भवानी प्रसाद मिश्र का गीत फरोश, फिल्मी गीतकार के रूप में कार्य किया। परिवर्तन जिए नामक कविता उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से पुरस्कृत है। लोक जीवन का चित्रण है। सरल भाषा का प्रयोग है। हिंदी के प्रमुख गीतकार हैं। व्यंग्य का सफल प्रयोग है। चिंतन प्रधान साहित्यिक दृष्टिबोध है। कमल के फूल इनकी रचना।
काव्यकृति है। वाणी की दीनता, टूटने का सुख, सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, गांधी पंचसती, बुनी हुई रस्सी, परिवर्तन जिए, खुशबू के शिलालेख, व्यक्तिगत, सतदल, कालजयी, अनाम तुम आते हो, व्यक्तिगत। धर्मवीर भारती देखिए 1926 से 1997, अंधा युग, कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा, देशांतर। परिमल नामक संस्था के संस्थापकों में धर्मवीर भारती का नाम गिना जाता है। सिद्ध साहित्य पर शोध उपाधि प्राप्त की है इन्होंने। दूसरे सप्तक के कवि हैं। सर्वाधिक प्रसिद्ध जो इनकी काव्यकृति है वो अंधा युग है। लोकप्रिय उपन्यास गुनाहों का देवता, रोमांटिक भावों कवि के रूप में जाना जाता है। पौराणिक कथानकों में मानव मूल्यों खोज है। कनुप्रिया में राधा का नवीन रूप में चित्रण है। प्रतीकों का प्रयोग है। नए बिंब विधान है। युगीन भ्रम, संशय एवं कुंठा की अभिव्यक्ति। देखिए नरेश मेहता 1922, इनकी प्रार्थना पुरुष नामक खंड काव्य गांधी जी के जीवन चरित्र पर आधारित है। संशय की एक रात नरेश मेहता की इनका खंड काव्य है जिसमें राम के संशय का चित्रण है। क्या एक सीता के लिए नरसंहार करना उचित है? ये संशय राम के मन में उठा और फिर उन्होंने सोचा कि युद्ध सीता के लिए नहीं, प्रजा के लिए करना चाहिए। करुणा आधुनिक बोध का एक साथ कविता में चित्रण है। नए बिंबों के सर्जक कवि हैं। संस्कृति बोध एवं मानव बोध के कवि हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 1927 इनकी काव्यकृतियाँ हैं। काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग नई कविता के प्रमुख कवि हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। बकरी नाटक को बहुत इनकी प्रसिद्धि मिली। काव्यकृतियों में कुआनो नदी एवं जंगल का दर्द को विशेष प्रसिद्धि मिली। समसामयिक जीवन मूल्यों की खोज है इनकी रचनाओं में। इनकी कविताओं का भावातिरेक छायावाद से भिन्न है। युद्ध, राजनीति, संसद, बेकारी, गरीबी को अपनी कविता का विषय बनाया। व्यंग धर्मी प्रवृत्ति के कारण खरी खरी कहने वाले कवि हैं। कुंवर नारायण, इनकी आत्मजयी नामक कृति कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित एक प्रबंध काव्य है। तीसरे सप्तक के कवि हैं। इनकी संकलित कविताएं तीसरे सप्तक में है। चक्रव्यूह, आत्मजयी, परिवेश, हम तुम, आमने सामने, कोई दूसरा नहीं। आत्मजयी मूलतः आधुनिक चेतना का काव्य है। इसके खंड आधुनिक चिंतन से भिन्न भिन्न आयाम हैं। आत्मजयी के बिंब मूलतः बौद्धिक हैं। आत्मजयी के पात्र प्रतीकार्थ व्यक्त करते हुए वाजश्रेवा पुराने मूल्यों की वाहक पीढ़ी का प्रतीक है, जबकि नचिकेता प्रबुद्ध नई चेतना का प्रतीक। आत्मजयी में चिंतन प्रमुख हैं। कुंवर नारायण मानव मूल्यों की तलाश में रत रहने वाले कवि हैं। शमशेर बहादुर सिंह देखिए ये दूसरे सप्तक के कवि हैं। चुका भी नहीं हूँ मैं, ये इनकी प्रमुख काव्यकृति हैं। इतने पास अपने, काल तुझसे होड़ है मेरी, बात बोले भी हम नहीं, उदिता। मार्क्सवाद के समर्थक हैं ये। सौंदर्य बोध के कवि हैं। अधिकांश कविताओं का स्वर कुंठित प्रेम है। अमूर्त चित्रात्मकता, शब्द, संगीत उनके काव्य शिल्प के प्रमुख हैं। अतिशय व्यक्तिवादिता उनकी कविता का प्रमुख स्वर है। जगदीश गुप्त, नाव के पांव, शब्द दंश, हिम विद्य, युग्म, छंद सती, गोपा गौतम, बोधि वृक्ष, शंभुक नई कविता के संपादक हैं। आलोचना नई कविता, स्वरूप और समस्याएं। नई कविता के प्रमुख कवि के रूप में जगदीश गुप्त को जाना जाता है। नई कविता के पक्षधर हैं। कविताओं में चित्रात्मकता, प्रकृति प्रेम, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, नवीन शिल्प विधान, शंभुक में मानवतावादी चेतना की अभिव्यक्ति। देखिए नई कविता के जो अन्य कवि हैं उनमें दुष्यंत कुमार का नाम भी लिया जाता है। सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, जलते हुए पवन का बसंत, साये में धूप। रघुवीर साहा, सीढ़ियों पर धूप में इनकी रचना। आत्महत्यारे के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए। श्रीकांत वर्मा, दिनारंभ,
भटका मेघ, माया दर्पण, जल सागर मगध, विजय देवनारायण शाही, मछली घर, धूमिल, सुदामा कृष्ण पांडे धूमिल, इनका संसद से सड़क तक, जो इनका बहुत ही प्रसिद्ध कविता है इनकी। लीलाधर जगूड़ी नाटक जारी है। ऋतुराज जिनका है अंगिरस। तो ये देखिए, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नई कविता में जो कवि हुए हैं उन्होंने अज्ञेय है, मुक्तिबोध, नागार्जुन, शमशेर बहादुर सिंह, गिरिजा कुमार माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, कुंवर नारायण, जगदीश गुप्त, इन सबका जो उद्देश्य है वो नए प्रतीक, नए बिंब, नए उपमान लेकर के इन्होंने अपनी काव्य की रचनाएं की। अगले चैप्टर में अपन बात करेंगे। थैंक यू।